लड़का अपनी पहली फिल्म बना रहा था और उसकी सबसे बड़ी कोशिश थी कि फिल्म का हर सीन बिल्कुल असली लगे। इसी वजह से उसने दो गड्ढों के बीच लकड़ी का एक टुकड़ा रखा, उसके ऊपर मिट्टी डाली और फिर उस पर कूदकर ऐसा शॉट तैयार किया जो देखने में बम धमाके जैसा लगे। इसके बाद उसने जमीन पर पटाखों की एक लंबी लाइन बिछाई और उन्हें एक साथ जला दिया। आवाज ऐसी आ रही थी जैसे चारों तरफ गोलियां चल रही हों। फिल्म की शूटिंग में वह खुद कैमरा संभाल रहा था और बाकी कलाकार भी पूरी मेहनत से अपने किरदार निभा रहे थे। गोली लगने वाले सीन को असली दिखाने के लिए उसने दो गुब्बारों में लाल रंग का तरल भर दिया। जैसे ही गोली लगने का सीन आया, कलाकारों ने गुब्बारे फोड़ दिए और पूरा शॉट काफी असली दिखाई देने लगा। लेकिन उसका मकसद सिर्फ एक्शन को असली दिखाना नहीं था। वह चाहता था कि फिल्म देखने वाले किरदारों की भावनाओं को भी महसूस करें। इसीलिए उसने सैनिक का किरदार निभा रहे लड़के से कहा, कल्पना करो कि युद्ध में तुम्हारे सभी साथी मारे जा चुके हैं। जिनके साथ तुम लड़ रहे थे वे तुम्हारे अपने थे और अब तुम बिल्कुल अकेले रह गए हो। यह सुनते ही वह लड़का अपने किरदार में पूरी तरह डूब गया। उसके चेहरे के भाव और चलने का अंदाज देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने सच में अपने साथियों को खो दिया हो। पीछे खड़े बाकी कलाकार भी एक एक करके जमीन पर गिरने लगे और मरे हुए सैनिकों का अभिनय करने लगे। अब सैनिक ने जब अपने सभी साथियों को जमीन पर पड़ा देखा तो उसकी आंखों से सच में आंसू निकलने लगे। यह देखकर फिल्म बना रहा लड़का भी हैरान रह गया। कुछ देर बाद डायरेक्टर ने शूट खत्म करते हुए सभी कलाकारों को उठने के लिए कहा। बाकी सब तो उठ गए, लेकिन वह सैनिक अपनी जगह से नहीं हिला। वह किसी की बात सुन ही नहीं रहा था। वह किरदार में इतना खो चुका था कि कुछ समय के लिए उसे सच में लगने लगा था कि उसके साथी मर चुके हैं। कुछ समय बाद फिल्म रिलीज हुई। ये उसकी पहली फिल्म थी, इसलिए वह दर्शकों की प्रतिक्रिया को लेकर काफी नर्वस था। लेकिन जैसे ही वह इमोशनल सैनिक वाला सीन पर्दे पर आया, पूरे थिएटर में सन्नाटा छा गया। कई दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार जिस फिल्म को उसने छोटे स्तर से शुरू किया था, वही उसकी पहली बड़ी कामयाबी बन गई और इस फिल्म ने उसे लोगों के बीच पहचान दिला दी।